हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुकून द पीस ऑफ माइंड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए साइकोलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में, विच इज़ द बायोसाइकोलॉजी पेपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स होते क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है एंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज न्यूरॉन से। सो बेसिकली द न्यूरॉन इज द स्पेशलाइज्ड सेल इन द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव and send messages within that system. So जो हमारा न्यूरॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सेल रहता है किसका, हमारे नर्वस सिस्टम का। और इसका फंक्शन क्या हो जाता है, इट रिसीव एंड सेंड मैसेजेस। ये क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है और मैसेजेस को सेंड करता है हमारे सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, राइट। सो इसको इजी वे में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंटायर बॉडी रहती है ना, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो किससे बनी हुई थी, सेल्स से बनी हुई रहती है। तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली बेसिक यूनिट है बॉडी का, तो वो क्या होता है, सेल रहता है, राइट। सो वैसे ही जो बेसिक यूनिट रहता है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो क्या होता है, न्यूरॉन रहता है। सो बेसिकली न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है और सेंड करता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। नाउ व्हाट आर द नर्वस सिस्टम इज, इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, ये जो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा नेटवर्क है किसका, स्पेशलाइज्ड सेल्स का, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि न्यूरॉन्स का, जो कि क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे न्यूरॉन का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन कैरी करना, कहाँ से, टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों से इन्फॉर्मेशन कैरी करना, ये काम रहता है हमारे न्यूरॉन का। ओके, सो नाउ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। सो ये डायग्राम में मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये डायग्राम में क्या क्या चीज़ें लोकेट की गई है। सो फर्स्ट वन इज द डेंड्राइट्स। जो फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है वो डेंड्राइट्स है। इस डायग्राम को लर्न कर दीजिएगा। सो फर्स्ट वन इज द डेंड्राइट्स, सेकेंड जो आपको दिखाई दे रहा है वो सेल बॉडी, एंड थर्ड वन जो गोल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस। एंड जो लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज द एक्सॉन। एंड ये जो येलो स्ट्रक्चर, सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज द माइलिन शीट। एंड जो सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है येलो सा, उसके ऊपर जो छोटे छोटे टाइनी से होल टाइप दिखाई दे रहे हैं दैट इज आवर शॉन सेल। एंड जो हमारे एक्सॉन के और माइलिन शीट के दरमियान में जो छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है दैट आर द नॉट ऑफ रैनवियम। सो बेसिकली आप इसको याद रखने के लिए ये सोच सकते हैं कि एक सॉसेज है जो कि क्या है, हमारा माइलिन शीट है, और उनके बीच में जो नॉट्स रहती है वो क्या है, नॉट्स ऑफ रैनवियर है। ओके, और जो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जहाँ पे एंड होता है वो क्या रहता है, हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ओके, नाउ अब हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को। सो फर्स्ट वन इज द डेंड्राइट्स। द नेम डेंड्राइट्स मीन्स ब्रांच एंड दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ ट्री ब्रांचेस। सो जो डेंड्राइट्स है उस नाम का मतलब ही क्या है, ब्रांच, यानी कि एंड दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ ट्रीज ब्रांचेस। और जो स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स का वो किस तरह से दिखाई देता है कि कोई ट्री है जिसकी कुछ ब्रांचेस है, उस तरह से हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है डेंड्राइट्स का। एंड द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, फंक्शन क्या हो गया हमारे डेंड्राइट्स का, कि ये क्या कर रहा है, मैसेजेस रिसीव कर रहा है अनदर न्यूरॉन से। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन इज सोमा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी। सो इट इज द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड कीप्स द एंटायर सेल अलाइव एंड फंक्शनिंग। जो सोमा है ये किसका पार्ट है, हमारे सेल का पार्ट है, यानी कि हमारे न्यूरॉन का एक पार्ट है जो कि क्या कंटेन कर रहा है, न्यूक्लियस कंटेन करता है। नाउ न्यूक्लियस का क्या फंक्शन आ जाता है यहाँ पे कि इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो कैरी करने का काम रहता है हमारे न्यूक्लियस का, जो कि सोमा यानी कि सेल बॉडी के अंदर आ रहा है। एंड इट कीप्स द इंटायर सेल अलाइव एंड फंक्शनिंग। जो हमारी सेल बॉडी और सोमा है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि हमारी जो इंटायर सेल रहता है, यानी कि हमारा जो इंटायर न्यूरॉन रहता है उसको अलाइव रखना और प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहने में मदद करना, ये काम रहता है हमारा सोमा और सेल बॉडी का, राइट। सो बेसिकली हमारा जो डेंड्राइट्स है उसने क्या किया, मैसेज रिसीव किया अनदर न्यूरॉन से। अभी सोमा का क्या काम है, उस मैसेजेस को अलाइव रखना, प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहने देना, ये काम हो गया हमारे सेल बॉडी का। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन इज एक्सॉन। सो
द एक्सॉन इज अ फाइबर अटैच टू द सोमा। ये क्या है, एक फाइबर है जो कि अटैच रहता है हमारे सोमा से। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो किससे अटैच है, हमारे सोमा या फिर सेल बॉडी से अटैच्ड है, राइट। एंड इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन that carries the neural messages from the cell body to the axon terminal for communication with other cell। So basically इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि कोई ट्यूब हो लंबा सा, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या है, इट कैरीज दी न्यूरल मैसेजेस। न्यूरल जो मैसेजेस रहते हैं उनको कैरी करता है, कहाँ से, हमारे सेल बॉडी से, और उन मैसेजेस को कैरी करके ये कहाँ तक पहुँचाना, इसका काम रहता है एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचाना, ये काम रहता है हमारे एक्सॉन का। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन इज एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स आर बटन्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। सो एक्सॉन टर्मिनल जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई बटन लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर रहता है, हमारे एक्सॉन के एंड में रहता है, राइट। सो इट इज एन इनलार्ज एंड ऑफ एक्सोनल ब्रांचेस ऑफ द न्यूरॉन। सो ये जो तो एक बहुत ज्यादा मतलब इनलार्ज एंड है, बड़े से एंड है, कहाँ के, एक्सोनल ब्रांचेस के, हमारे न्यूरॉन के। एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, बेसिकली हमारा एक्सॉन टर्मिनल करता है। सो क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है अनदर न्यूरॉन से। अब सेल बॉडी और सोमा क्या कर रहा है, उस मैसेज को अलाइव रख रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद कर रहा है। देन हमारा एक्सॉन जो है उस मैसेज को, न्यूरल मैसेज को जो है तो सेल बॉडी से लेते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा रहा है। नाउ एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या है, उस मैसेज को डबल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचाना काम होता है हमारे एक्सॉन टर्मिनल का। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन इज माइलिन शीट। सो इट इज द फैटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ग्लाइयल सेल्स। तो माइलिन शीट क्या होती है, ये तो बेसिकली फैटी सब्सटेंस रहता है, और इस माइलिन शीट को कौन प्रोड्यूस करता है, सर्टेन कुछ जो तो ग्लाइयल सेल्स रहते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारी माइलिन शीट को। नाउ जो ग्लाइयल सेल्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे ही थोड़ा सा। एंड जो माइलिन शीट रहता है उसको प्रोड्यूस करते हैं हमारे ग्लाइयल सेल्स, एंड दैट कोट द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स टू इंसुलेट। अभी जो हमारे माइलिन शीट है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारा एक्सॉन रहता है उसको कोट करके रखना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। और जो माइलिन शीट के फंक्शंस आ जाते हैं वो क्या होते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है उसको इंसुलेट करना, उसको प्रोटेक्ट करना और स्पीड अप द न्यूरल इम्पल्स। मतलब माइलिन शीट फंक्शंस के आ जा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे न्यूरॉन को इंसुलेट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और जो भी न्यूरल इम्पल्स या न्यूरल मैसेजेस जो रहते हैं उसको जो है स्पीड अप करना हमारा किसका काम होता है, माइलिन शीट का। नाउ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन इज नॉट्स ऑफ रैनवियर। नॉट्स ऑफ रैनवियर कहाँ पे होते हैं वो देख लेते हैं। द गैप प्रेजेंट बिटवीन द माइलिन शीट आर कॉल्ड नॉट्स ऑफ रैनवियर। सो द सिक्स्थ पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन इज नॉट ऑफ रैनवियर। सो द गैप्स प्रेजेंट बिटवीन द माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नॉट्स ऑफ रैनवियर। जो गैप प्रेजेंट रहता है हमारे माइलिन शीट और एक्सॉन के बीच में, छोटा सा जो टाइनी सा गैप रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट्स ऑफ रैनवियर। नाउ व्हाट आर द ग्लाइयल सेल्स आर। ग्लाइयल सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। सो ग्लाइयल सेल्स आर ग्रे फैटी सेल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द न्यूरॉन्स टू ग्रो। सो जो ग्लाइयल सेल्स रहते हैं वो ग्रे फैटी सेल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को, ताकि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो ग्रो हो सके, न्यूरॉन्स पैदा हो सके। इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा ग्लाइयल सेल्स। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइड एंड डिलीवर न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। ये क्या कर रहा है, जो तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके हर एक न्यूरॉन को, ये ख्याल रखता है हमारा ग्लाइयल सेल। एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस माइलिन टू कोट एक्सॉन। अभी जो है तो एक्सॉन, ये जो है तो माइलिन शीट भी प्रोड्यूस करता है ताकि जो हमारा एक्सॉन है वो प्रॉपर कोट होते रहे। एंड इट इज ऑल्सो क्लीन अप वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड न्यूरॉन्स। जो भी न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, ये जो भी वेस्ट रहता है, उन तमाम चीजों को क्लीन अप करने का काम रखता है हमारा ग्लाइयल सेल्स। नाउ देयर आर टू स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लाइयल सेल्स। अब जो तो हमारे ग्लाइयल सेल्स के टू स्पेशल टाइप्स है वो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नाउ व्हाट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इज, ये क्या करता है वो देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस माइलिन फॉर न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है किसके लिए, न्यूरॉन के लिए। इट इज प्रोड्यूस माइलिन फॉर न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, लेकिन कौन से हिस्से के लिए, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS
न्यूरोजेनेसिस के लिए, जो इसके अंदर आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। देन जो हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है ग्लाइयल सेल का, दैट इज द श्वान सेल। सो ये क्या करता है, इट इज प्रोड्यूस माइलिन फॉर न्यूरॉन ऑफ द बॉडीज। ये भी क्या करता है, माइलिन शीट ही प्रोड्यूस करता है न्यूरॉन के लिए, बट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो पार्ट को छोड़ के एंटायर बॉडी के लिए माइलिन शीट प्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा श्वान सेल। सो आज की वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया न्यूरॉन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, पार्ट ऑफ न्यूरॉन के एक एक टाइप को हमने इन डिटेल डिस्कस किया, ग्लाइयल सेल्स उसके दो टाइप्स को भी डिस्कस किया। सो अगर आपको हर एक चीज समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।